आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है जिसमें एक होने वाली सास होने वाले दामाद के साथ में फरार हो गई थी। जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया में आई, सोशल मीडिया पर फैलने लगी, चारों तरफ लोग ऐसी बातें करने लगे, इनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी कि आखिरकार कोई होने वाली सास होने वाले दामाद के साथ में कैसे भाग सकती है। कम से कम अपनी बेटी की ही शर्म कर लेती या कम से कम इस रिश्ते का ही मान रख लेती कि कहाँ मेरा होने वाला दामाद जो एक बेटे के समान है और कहाँ मैं होने वाली सास जो एक माँ के समान हूँ। जिसके बाद में जब मीडिया में ये बात इतना ज़्यादा फैली, जो रिपोर्टर हैं वो सबके घर में जाने लगे, जो लड़के के घर वाले थे उनका भी इंटरव्यू हुआ, वहाँ से भी तरह तरह की बातें सामने आई कि वशीकरण हुआ है लड़के पर, या जादू टोना कराया है हमारे लड़के पर, ऐसा कैसे कर सकता है। तो जो रिपोर्टर थे वो लड़की के घर पे भी गए जिससे शादी होने वाली थी, उस होने वाले दामाद की जो लड़की थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी माँ मुझे धोखा कैसे दे सकती है। तो उनका भी इंटरव्यू होता है उस लड़की का, और उस लड़की के जो पिता थे, जो औरत भागी थी अपने दामाद के होने वाले के साथ में, उसका पति का भी इंटरव्यू होता है। बहुत बहुत तरीके की बातें सामने आती हैं। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है, एक नया खुलासा हुआ है कि आखिरकार उन दोनों ने ऐसा क्यों किया और उन्होंने खुद से आकर अपने आप को सरेंडर किया है। 15 अप्रैल सन 2025 में ही बिहार के जिला एक सीतामढ़ी और गांव टीकमगढ़ में एक फोन ऑन होता है। एक मोबाइल को जब वो बंद था उसे खोला जाता है, और जैसे ही उस फोन को खोलते हैं तो उस पर ताबड़तोड़ नोटिफिकेशन होते हैं। और जैसे ही कोई भी सोशल मीडिया का ऐप खोला जा रहा था, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, या फिर कोई वो इंस्टाग्राम हो, या फिर फेसबुक हो, चारों तरफ एक ही न्यूज़ होती है उस फोन पर कि एक दामाद सास होने वाले जो थे वो घर से फरार हो गए, दामाद सास को लेकर भाग गया, सास दामाद को लेकर भाग गई। इस तरीके की हेडलाइंस बनी हुई थी और ताबड़तोड़ इसी बात पर चर्चा हो रही थी पूरे सोशल मीडिया पे, जिसे देखने के बाद में एक व्यक्ति और एक औरत चौंक जाते हैं। और उसमें कुछ एक ऐसी लाइन भी थी जिसे सुनकर उन्हें बहुत ही ज्यादा अटपटा सा लगता है, और वो कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं है। उसमें था कि जो दोनों हैं, ये होने वाली सास और होने वाला दामाद, 3.5 लाख रुपए तो नगद लेकर भागे हैं, मतलब नगद पैसा था, और 5 लाख के लगभग जेवर हैं उन्हें लेकर भागे हैं। जिसे सुनने के बाद में जो लड़का था और जो औरत थी उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है, और वो कहते हैं ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है और हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हुए हैं, और इस चीज की हमें इजाजत कानून देता है। जब कानून ने हमें इस चीज की इजाजत दी है तो हमें किससे डरना है और हमें किस बात से डरना है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर सन 2024 के महीने में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़, और अलीगढ़ का एक थाना लगता है मंडराग, और उसी में एक गांव लगता है मनोहरपुर कायस्थ। वहीं की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम है शिवानी, उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लड़की ने 8 क्लास तक पढ़ा हुआ था, और जो लड़की के पिता हैं उनका नाम है जितेंद्र उर्फ जीतू, जो बाहर शहरों में फेरी वगैरह का काम किया करते हैं। और जो लड़की की माँ है उसका नाम है अपना देवी उर्फ सपना। अब ये लोग बड़े खुश होते हैं जब अक्टूबर सन 2024 में इनकी बेटी का रिश्ता होता है एक लड़के से। लड़के वाले भी अच्छे होते हैं, लड़के को देखकर जो लड़की के माता पिता होते हैं बेहद ही खुश होते हैं, और इनको लड़का काफी पसंद आता है। जिसके बाद में ये अपना मन बना लेते हैं कि हम इसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करेंगे, और कहीं ना कहीं उनका सपना वो पूरा भी होता हुआ नजर आ रहा था। लड़का जो था रहने वाला वो जिला अलीगढ़ का ही था। अलीगढ़ में एक थाना लगता है दादो, और दादो में ही एक गांव लगता है नगला मछरिया। वहीं का रहने वाला लड़का जिसका नाम है राहुल कुमार, उसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल बताई जाती है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। अब लड़की 16 से 17 साल और लड़का 20 से 21 साल, दोनों की जोड़ी काफी अच्छी बन रही थी और लोग उनको बहुत पसंद कर रहे थे। एक दूसरे के परिवार दोनों से खूब घुल मिल रहे थे और दोनों ने ही पसंद कर लिया था। जो राहुल के घर वाले थे वो लड़की को बेहद पसंद कर रहे थे, और जो शिवानी के घर वाले थे वो लड़के को बहुत पसंद कर रहे थे। जिसके बाद में बातचीत होने लग जाती है दोनों परिवारों में, और खुशी का माहौल होता है। और फिर सोचते हैं, अक्टूबर में रिश्ता हुआ था, मार्च के महीने में सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि ये रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए, अब हमें शादी कर देनी चाहिए क्योंकि 6 महीने का समय भी बीत गया है।
जिसके बाद में इनके घर में एक फंक्शन रखा जाता है 2 अप्रैल सन 2025 का। 2 अप्रैल को जो राहुल और शिवानी थे उनका रोका होता है और रोका होने के बाद में ही घर में खुशी का बहुत माहौल होता है और कहते हैं कि अब शादी की हमें डेट फिक्स कर लेनी चाहिए और उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है 16 अप्रैल सन 2025। अब ज्यादा समय नहीं बचा था, शादी में सिर्फ 14 दिन ही बचे थे, जिसके बाद में उन्हें तैयारियां भी काफी करनी थी और घर में तैयारियों का माहौल ही चल रहा था। एक तरफ खाना सेट हो रहा था कि हमें क्या क्या खाना देना है, एक तरफ लड़की के कपड़े डिसाइड हो रहे थे, लड़के के कपड़े डिसाइड हो रहे थे। पूरे घर में मतलब बिजी शेड्यूल चल रहा था कि किसी को फुर्सत ही नहीं मिल रही थी एक मिनट की भी। सब पूरा परिवार काम में लगा हुआ था। उधर जो लड़के के परिवार थे राहुल के, वो लोग भी बिजी थे और इधर जो शिवानी है उसके परिवार वाले भी बेहद ही बिजी थे। फिर आता है 6 अप्रैल का दिन और 6 अप्रैल को जो लड़की के पिता हैं जितेंद्र उर्फ जीतू, वो जाते हैं कार्ड्स वगैरह छपवाने के लिए कि मैं कार्ड्स छपवाने के लिए भी दे आऊंगा, अगर आज ही मिल गए तो मैं आज ही ले आऊंगा क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, या फिर मैं बांटता भी आऊंगा साथ ही साथ। उनके मन में कई सवाल थे तो वो जाते हैं अकेले कार्ड्स के लिए। और जो लड़की की माँ है अपना देवी उर्फ सपना, वो जाती है शॉपिंग के लिए लड़की के कपड़े वगैरह के लिए। जाने थे वो दोनों साथ में ही, लेकिन काम बहुत ज्यादा था तो दोनों में काम बढ़ जाता है कि मैं लड़की के कपड़े वपड़े देखती हूँ, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है जो शॉपिंग होती है वो लेडीज ही करती हैं और जो लड़की के पिता थे वो कार्ड वगैरह वाला काम देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर जेंट्स लोग यही काम करते हैं शादी में। अब इसके जो लड़की के पिता थे शिवानी के, वो शाम को घर आ जाते हैं 6 अप्रैल को अपना काम वाम करके। 8 या 8:30 बजे का टाइम होगा। वो कहते हैं कि शिवानी तुम्हारी माँ घर नहीं आई अभी तक, मेरे साथ ही गई थी, मार्केट के लिए निकली थी। तो कहती है नहीं पापा अभी तक तो आई नहीं है माँ, पता नहीं कहाँ रह गई। जिसके बाद में जितेंद्र उर्फ जीतू अपनी पत्नी अपना देवी को फोन लगाते हैं और वो क्या कहती हैं कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, जब आ रही हूँ। वो बार बार बहाना सा लगा रही थी। रात का समय हो जाता, 10 या 10:30 बज जाते हैं। जिसके बाद में अब उन्हें घबराहट सी होने लगी थी, लड़की शिवानी को भी और जो उसके पति हैं जितेंद्र उर्फ जीतू सपना के, उनको भी। वो दोबारा फोन लगाते हैं तो फोन बंद हो जाता है। अब पूरे घर में घबराहट का सा माहौल हो जाता है कि आखिर कहाँ गई, अभी तो कहती मैं अभी आ रही हूँ, जब ही आ रही हूँ, और कहाँ चली गई हैं। 10:30 का टाइम काफी टाइम होता है। जिसके बाद में जो जितेंद्र उर्फ जीतू हैं लड़की के पिता, उनके मन में एक सवाल आता है कि अपने दामाद से बहुत ज्यादा बातें करती है, जो होने वाला दामाद है उससे बहुत बातचीतें होती हैं, उससे मैं बात करके देखता हूँ, क्या पता उसको पता हो कि कहाँ गई हैं, और हो सकता है कि पता नहीं कैसे फोन बंद हो गया तो वो हमारी मदद कर देगा लड़की की माँ को ढूंढने में। जैसे ही राहुल कुमार को फोन लगाया जाता है तो वो लड़का कहता है कि ऐसा है, तुमने ना इनको 18 साल बहुत परेशान कर दिया, तुम्हें जितना परेशान करना था तुम कर चुके हो, अब जो भी करूंगा मैं खुद से करूंगा और मैं इतना सक्षम हूं इनको मैं आराम से जिंदगी गुजरवा सकूं। जिसे सुनने के बाद में जो जितेंद्र उर्फ जीतू था उसके मतलब वो एकदम से खामोश हो जाता है, उसके पास लफ्ज नहीं होते हैं कि वो क्या बोले। वो घबरा सा जाता है कि मेरा दामाद होने वाला ऐसी कैसी बातें कर रहा है कि मैंने 18 साल से परेशान कर रखा है अपनी पत्नी को, और ये क्यों उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। अब उसका दिमाग घूम जाता है कि आखिरकार बात क्या है। जिसके बाद में पूरी रात उनके घर में सिर्फ यही बातें होती हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्या ये माजरा है, क्या ये मैटर है। और ये ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक सास होने वाली अपने होने वाले दामाद के साथ जा सकती है, या दामाद अपनी होने वाली सास को लेकर भाग भी सकता है। 7 अप्रैल का दिन होता है, जिसके बाद में वो लोग थाने में पहुंचते हैं और थाने में जाकर कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, जो मेरी पत्नी है अपना देवी, वो अपने होने वाले दामाद के साथ में फरार हो गई है। जिसे सुनने के बाद में पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। अब अपना देवी की उम्र लगभग 38 साल की और लड़की की उम्र लगभग 20 से 21 साल की। दोनों की उम्र में भी बहुत फासला है, और उम्र तो छोड़ो, रिश्ता ही बहुत अलग है। कहाँ एक माँ बेटे वाला रिश्ता बैठ रहा है और ये कह रहे हैं कि वो अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई है। फिर भी लेकिन जब वो पूरी बात बताते हैं जो जितेंद्र उर्फ जीतू थे पुलिस वालों को, तो वो कहते हैं कि दोनों ही बालिग हैं, दोनों ही अपनी मर्जी से गए हैं, इस केस में हम कोई भी मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं। अब बड़े परेशान हो जाते हैं जीतू और जितेंद्र की, अब मैं क्या करूं। जिसके बाद में वो कहते हैं पुलिस वालों से कि वो लगभग 3.5 लाख रुपए कैश लेकर गई है और 5 लाख के गहने लेकर भागी है।
जिसके बाद पुलिस वाले जीडी में मामला दर्ज करते हैं और उनकी खोजबीन को चालू कर देते हैं और उन्हें खोजना चालू कर देते हैं। जैसे ही ये बात मीडिया में आती है, तेज तूफान की तरह ये फैल रही थी, हर तरफ इनकी ही बातें हो रही थी। हर रिपोर्टर इनके घर जा रहा था इंटरव्यू लेने के लिए, और जैसे ही ये मामला होता है, जो लड़की थी शिवानी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो बार बार मीडिया में भी सिर्फ यही बात कह रही थी कि बस एक बार मेरी माँ को मेरे सामने लिया, उन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मुझे बस यही सवाल पूछना है कि उन्होंने आखिरकार अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हैं वो। और जो उनके पति थे अपना देवी के, वो भी बार बार लगातार यही बोल रहे थे कि बस मेरी पत्नी को लिया। मेरे साथ तो उसने धोखा किया ही किया, लेकिन अपनी औलाद के साथ कौन धोखा कर सकता है। और माँ की ममता पर भी उसने तो एक सवाल उठवा दिया। इतने पवित्र रिश्ते को भी, जो माँ बेटे का रिश्ता होता है, उसे भी उसने गंदा कर दिया। जिसके बाद में लगातार इनकी तलाश जारी रहती है, लेकिन इनका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और जो रिपोर्टर्स थे मीडिया के, वो जाते हैं फिर राहुल कुमार के घर पर। जो राहुल कुमार के पिता थे, वो बताते हैं हमने भी राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर रखी है, और राहुल ऐसा खुद से कभी भी नहीं कर सकता है। उस पर वशीकरण किया गया है, उस पर कोई जादू टोना हुआ है, क्योंकि हमारा बेटा इतने मर्यादा वाले रिश्ते को गंदा नहीं कर सकता है। उसे बहलाया फुसलाया गया है अपने जाल में। यहाँ तक कि एक टाइम पे ये भी पता चलता है कि उत्तराखंड का जो शहर है रुद्रपुर, उनकी लोकेशन वहां पर पाई गई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लोग वहां पर नहीं है, मतलब वो वैसे ही मिली थी। जिसके बाद में वक्त बीतता रहता है, उनका कुछ पता नहीं चलता। मीडिया में तरह तरह के हर दिन एक नई खबर लहर फैलती रहती है इस बारे में, लेकिन उनका कुछ पता नहीं था, उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया था। अब आ जाता है 15 अप्रैल सन 2025 को। दोपहर का समय हो रहा था। बिहार प्रदेश का जिला सीतामढ़ी और गांव टीकमगढ़ में बैठे हुए थे दोनों, जो कि नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वहां के लगवा वो गांव है। जो ये लड़का था राहुल कुमार, वो, और जो उसकी होने वाली सास थी उसके साथ में अपना देवी, वो, ये लोग अपना फोन ऑन करते हैं और कहते हैं कि चलो देखते हैं क्या चल रहा है आखिरकार। इनके तो मन में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग पूरे देश में वायरल हो रहे हैं, पूरे देश में हमारी जो न्यूज़ है वो ट्रेंड कर रही है। इनको लगा होगा दो परिवारों के बीच में बात चल रही होगी, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँवों में बात फैल गई होगी, बस उसके अलावा कहीं कहीं नहीं होगी। लेकिन इनको क्या पता था, ये देश का मुद्दा ही बन जाएगा एक तरीके से, क्योंकि पूरे देश भर के यूट्यूब चैनल्स जितने भी हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सब तरफ ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है। अब जब ये लोग देखते हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है ये 3.5 लाख रुपए का और 5 लाख की ज्वेलरी का, इन्हें ये बात हजम नहीं होती है। जो लड़का है वो कहता है कि हम आए हैं साथ में, हमें इस चीज़ की कानून इजाज़त देता है, तो इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो ये हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा गया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा बिल्कुल भी। जिसके लिए ये 16 अप्रैल सन 2025 को थाने में पहुंचते हैं और थाने में बताते हैं कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्यों किया था। जो लड़के की होने वाली सास थी, अब जो प्रेमिका बन चुकी है, वो कहती है जो मेरे पति हैं जितेंद्र उर्फ जीतू, वो बेंगलुरु में फेरी का काम किया करते थे, और फेरी का काम करते थे। जब भी वो छुट्टी घर आया करते थे कभी कभी, तो वो मुझे वहां से आने के बाद में बहुत मारते थे। पूरी शादी में इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं कभी खुश नहीं रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, और ये मुझे इतनी बुरी तरीके से मारते थे कि मेरा बहुत बहुत मन रोया करता था। और तो और, जब मैं अगर किसी से 1 मिनट भी बात कर लेती थी तो उस पर भी ये शक करा करते थे बेइंतहा, कि मतलब उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाया करते थे। और जब मैंने अपनी मर्जी से, अब मैंने ही ये रिश्ता ढूंढा था और मैं बहुत खुश थी राहुल से अपनी बेटी शिवानी की शादी कराने के लिए, तो जब मैं ये शादी के लिए तैयारियां कर रही थी, मैं राहुल से बात कर लिया करती थी कि मेरा दामाद है, तो इस पर भी वो इल्ज़ाम लगाने लगे थे कि इस रिश्ते को तो छोड़ दे, कम से कम इस रिश्ते की तो तू शर्म कर ले। जिसको मैंने राहुल को बताया था कि ऐसे ऐसे जो तुम्हारे होने वाले ससुर हैं वो तुम पर शक करते हैं, मुझ पर और तुम पर। ये बात ऐसी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सामने आई है। और तो और, जब मैं इतनी परेशान रहती थी, मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। राहुल मेरी वाली बातें बहुत प्यार से सुनता था, बहुत आराम से मुझे समझाता था, और उनको एक कंधा मिल गया था कहने को, ये कह सकते हैं, परेशानी में।
1 मार्च सन 2025 को राहुल बीमार हुआ था, उसको ये देखने के लिए गई थी और जब ये देखने के लिए गई थी उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी, उसी टाइम ये बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है। अब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी मर्जी से हम आ तो गए हैं और साथ में ही रहना चाहते हैं और साथ में ही रहेंगे, लेकिन हमने कोई भी चोरी नहीं करी है, कोई भी इनका सामान हम लेकर नहीं गए हैं। अब वो इसी वजह से भी आ गए, शायद से उनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। जिसके बाद में उन्होंने बताया कि वो घर से निकले थे 6 अप्रैल को। घर के से निकलने के बाद वो अलीगढ़ पहुंचे थे, अलीगढ़ से वो बरेली पहुंचे थे, बरेली से वो मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जो बिहार का ही एक जिला है। इसी तरीके से वो जगह जगह भटक रहे थे, जगह जगह जा रहे थे। जब तक पैसे थे तब तक वो इधर उधर घूम रहे थे। उनके एक तरफ पैसे भी खत्म हो गए थे और एक तरफ उन पर एक इल्जाम भी लग रहा था इतना बड़ा कि 3.5 लाख रुपए नगद लेकर गए हैं और 5 लाख की ज्वेलरी है उनके पास में। तो उन्हें वापस आना ही था और अपनी तरफ से ये जो उन पे इल्जाम लगा है वो भी मिटाना है और उन्हें अब वो जहां चाहेंगे वहां रहेंगे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।